हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉबिन एंड यू आर वाचिंग रॉबिन मेहता यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेज बिल्डर के बारे में। देखिए, वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाना आज के टाइम में बहुत आसान है, क्योंकि वर्डप्रेस के अंदर आप आसानी से पेजेस ऐड कर सकते हैं, पोस्ट ऐड कर सकते हैं, अपने कंटेंट को अरेंज कर सकते हैं। मतलब जो भी काम है, आपको कोई भी फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो आप प्लगइन की हेल्प से कर सकते हैं। लेकिन वर्डप्रेस को और भी ज्यादा आसान बना देते हैं पेज बिल्डर्स। पेज बिल्डर्स का काम क्या रहता है? देखिए, पेज बिल्डर वर्डप्रेस के अंदर एक एक एड ऑन लाइक फीचर ऐड कर देते हैं। जैसे कि आपको कुछ भी बनाना है तो उसके लिए आपको कोई भी कोड ऐड करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो काफी सारे काम हमारे प्लगइन्स कर देते हैं, बट पेज बिल्डर बेसिकली जो है ना, डिजाइन से रिलेटेड काम करते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए आपको कोई लैंडिंग पेज बनाना है, तो लैंडिंग पेज पे अगर आपको कुछ एलिमेंट ड्रैग एंड ड्रॉप करके लगाना है, मतलब आपको कोडिंग नहीं करनी है। जनरली पहले क्या होता था, वेबसाइट्स कोडिंग से बनती थी, HTML हो गया, CSS हो गया, PHP हो गया, बट आजकल उसकी जो नीड है वो खत्म हो गई है, क्योंकि हमारे पास वर्डप्रेस आ गया। और वर्डप्रेस के अंदर हमारे पास जो है थीम्स हैं, लेकिन थीम्स अलग अलग होती हैं। उन थीम्स को अपने हिसाब से बनाना, मतलब जैसे हमने कोई थीम यूज कर रहे हैं बट उसमें वो चीज नहीं आ रही जो हम चाहते हैं। ठीक है, हमें कोई लैंडिंग पेज बनाना है जिसमें हमें सारे एलिमेंट्स ही एलिमेंट्स चाहिए, तो इतना सब कुछ उस थीम के अंदर अवेलेबल नहीं है सपोज। ठीक है, तो उस केस में हमारी हेल्प करता है पेज बिल्डर। हालांकि अभी पेज बिल्डर की रिक्वायरमेंट पहले के मुकाबले हम कह सकते हैं थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले गुटनबर्ग नहीं था। गुटनबर्ग की जगह क्लासिक एडिटर होता था, जिसमें आप बेसिकली टेक्स्ट को ही एडिट कर सकते थे, और कुछ थोड़े बहुत फीचर अगर आपको जैसे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, तो वो कुछ प्लगइन की हेल्प से आप कर सकते थे। बट आजकल जो है वो गुटनबर्ग आ चुका है। गुटनबर्ग का मतलब क्या है, उसके अंदर पहले से ही एलिमेंट्स बने होते हैं। आपको कोई इमेज है तो उसके लिए एक अलग ब्लॉक है, कोई टेक्स्ट है, पैराग्राफ है, उसके लिए एक अलग ब्लॉक है, तो सबके लिए ब्लॉक बने हैं। बट उससे भी बेटर काम करने के लिए हमको कुछ प्लगइन्स मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं पेज बिल्डर्स। तो पेज बिल्डर बेसिकली करते क्या है, क्रिएट, एडिट और कस्टमाइज विदाउट कोड। तो अगर मान लो गुटनबर्ग में भी वो काम नहीं हो रहा, हमें कुछ और उससे एक्स्ट्रा चीज करवानी है, तो वो काम हमारा पेज बिल्डर कर देता है। ठीक है, अब पेज बिल्डर कई तरह के होते हैं, जैसे कि बीवर एक बिल्डर, एक पेज बिल्डर है, डीवी एक पेज बिल्डर है, और एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है। काफी सारे पेज बिल्डर्स हैं, जैसे कि WP बेकरी एक पेज बिल्डर है, तो और भी पेज बिल्डर्स काफी तरह के हैं। ठीक है, बट इन सब में एक पॉपुलर पेज बिल्डर है जिसका नाम है एलिमेंटर। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एलिमेंटर के बारे में, और आगे के कुछ वीडियोस में हम वेबसाइट के कुछ एलिमेंट्स को एलिमेंटर की हेल्प से जो है बनाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली एलिमेंटर का ये थोड़ा सा पार्ट रहेगा वर्डप्रेस की पूरी सीरीज के अंदर। तो हम यहाँ पर जो है, पहले मैंने अगर आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे तो एक वीडियो के अंदर मैंने ये बताया था कि किस तरह से गुटनबर्ग के आने से पहले गुटनबर्ग नहीं था, उस क्लासिक एडिटर था, फिर पेज बिल्डर आए, और पेज बिल्डर के बाद हमारे पास ब्लॉक प्लगइन्स आ चुके हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जैसे गुटनबर्ग में ब्लॉक्स हैं, उसी तरह के ब्लॉक प्लगइन्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे कि जनरेट ब्लॉक एक प्लगइन है, कैडेंस ब्लॉक एक प्लगइन है। अब वो जो प्लगइन है वो बेसिकली पेज के लेवल पे काम करते हैं। एक पर्टिकुलर पेज को आपने एडिट करना है तो वहां पर आप उसका कुछ फंक्शन यूज कर सकते हैं। बट ये जो पेज बिल्डर है ये पूरी वेबसाइट के अंदर काम करता है, और काफी ज्यादा फंक्शनैलिटी ज्यादा रहती है, मतलब इसमें एज कंपेयर टू ब्लॉक प्लगइन। तो यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, गुटनबर्ग में भी काफी फैसिलिटीज हैं। आप अगर वर्डप्रेस पे काम करते हैं तो आपने देखा होगा, गुटनबर्ग के अंदर आपको ब्लॉक्स मिल जाते हैं। गुटनबर्ग का मतलब जो वर्डप्रेस का नॉर्मल एडिटर है आज के टाइम में, क्योंकि वो डिफॉल्ट एडिटर है। फिर आते हैं ब्लॉक प्लगइन, कैडेंस ब्लॉक हो गया, जनरेट ब्लॉक हो गया, और उसके बाद आते हैं पेज बिल्डर। और पेज बिल्डर में काफी सारे पेज बिल्डर हैं, बट हम बात करने वाले हैं स्पेशली एलिमेंटर के बारे में। तो एलिमेंटर को मैं सबसे पॉपुलर प्लगइन क्यों कह रहा हूँ, देखिए मैं एलिमेंटर के यहाँ पर मैंने जो वर्डप्रेस पर इसका जो इसको वर्डप्रेस पर होस्ट किया गया है उसके अगर अंदर जाएं और इसके हम जो है इंस्टॉलेशंस देखें, तो आप देखेंगे 10 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं इसके। 10 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन। ये तो बहुत ही कम ऐसे प्लगइन्स हैं जिनके इतने ज्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन है। योस्ट के मैंने चेक किया तो उसके भी 10 मिलियन प्लस थे। तो इस तरह से मतलब वो तो एसईओ प्लगइन है, वो तो ऑलमोस्ट हर वेबसाइट के अंदर यूज होता ही है।
तो ये एलिमेंटर भी लगभग लगभग बहुत सारी वेबसाइट्स के अंदर यूज होता है, यानी कि दूसरे पेज बिल्डर के मुकाबले ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि इसकी कंपैटिबिलिटी भी हर तरह के टूल के साथ हो जाती है। हर तरह के टूल के साथ आप इसको बहुत ही आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अब एलिमेंटर के 2 वर्जन आते हैं, एक आता है एलिमेंटर फ्री, एक आता है एलिमेंटर प्रो। ठीक है, फ्री और प्रो के बारे में थोड़ा सा बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये एलिमेंटर जो है ये बना कब था। देखिए यहाँ पर इसका जो डेवलपमेंट में चेंज लोग मिलेगा, अभी ये लेटेस्ट अभी 1 घंटा पहले अपडेट हुआ होगा। बट ये जो इसको यानी कि जब कब ये शुरू हुआ था तो यहाँ पर ये पूरा चेंज लोग है, ये एक फाइल रखी गई है गिटहब यूजर के नाम से। तो ये देखिए 2016 में लगभग 5वें महीने के अंदर ये जो बनाया गया था, उसके बाद ये लगातार अपडेट होता रहा है। ठीक है, तो रिसेंटली भी अभी अपडेट हुआ है और अपडेट के अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ बग्स हैं या कुछ इश्यू हैं या फिर कोई नया फीचर ऐड करना है तो वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये फ्री प्लगइन है, बट इसके अंदर एक इसका पेड प्लगइन भी है। अब हमको फ्री यूज करना चाहिए या पेड यूज करना चाहिए? देखिए एलिमेंटर बहुत पावरफुल प्लगइन है और इसके अंदर अगर आप फ्री प्लगइन भी यूज करते हैं तो एक आप बहुत ही प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर फ्री के अंदर ही बहुत सारे विजेट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपको और ज्यादा विजेट चाहिए तो इसके काफी सारे एड ऑन्स भी आते हैं। ठीक है, तो एसेंशियल एड ऑन्स हैं, रॉयल एड ऑन है। ये एड ऑन्स क्या करते हैं, इनके अंदर आपको और ज्यादा विजेट्स मिल जाते हैं। तो यानी कि ऑलमोस्ट हर तरह का काम आप एलिमेंटर फ्री में कर सकते हैं। हालांकि प्रो के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट अगर आप उसको यूज़ नहीं करना चाहते और आप फ्री के एलिमेंटर से ही काम चलाना चाहते हैं तो वो भी आप चला सकते हैं। ठीक है, थोड़ा आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि अगर मुझे ये फंक्शनैलिटी लेके आनी है तो मैं किस प्लगइन से लेके आऊँ या ये कौन सा एड ऑन इसके अंदर डाला जाए कि उससे ये फंक्शनैलिटी हमारे पास आ जाए। तो यहाँ पर देखिए एलिमेंटर के अंदर आपको दिखेगा कि ये फ्री है और इसका जो है पेड वर्जन भी आपको मतलब आप यूज कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एलिमेंटर को आपने किस तरह से इंस्टॉल करना है और उसकी बेसिक जो है उसकी सेटिंग्स क्या क्या है। एलिमेंटर को इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको इसके प्रो वर्जन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ और इसके जो प्लान्स हैं वो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये elementor.com प्राइसिंग प्लगइन से आपको इसकी प्राइसिंग मिल जाएगी। तो $5 पर मंथ इसका लगभग प्राइस पड़ता है अगर आप इसको एक वेबसाइट पे यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आपको एक ही वेबसाइट पे चाहिए और नंबर ऑफ विजेट्स बढ़ जाएंगे, जैसे इसमें 57 प्रो विजेट्स हैं और इसमें 86 प्रो विजेट्स हैं। ठीक है, और चीज़ें जैसे पॉपअप बिल्डर है, कस्टम कोड, CSS, ई कॉमर्स और कोलैबोरेटिव नोट, तो ये इसमें नहीं है, ये इसके अंदर है। आपको 3 साइट्स पे यूज़ करना है तो $8 का प्राइस है और आपको $16.99 पर मंथ है तो आप 25 साइट्स तक इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक और ऑप्शन है, अगर आप $33 पर मंथ यूज करते हैं तो आप 1000 वेबसाइट्स पर इसको जो है यूज कर पाएंगे। ये एजेंसीज के लिए है, बट ये हाँ ये बिल्ड एनुअली है, आपको एनुअली पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप इतना पे आपको $400 लगभग पर मंथ पर ईयर आपको पे करना पड़ेगा, तब आप इसको 1000 वेबसाइट्स पे जो है यूज कर पाएंगे। तो अब हम इस वेबसाइट पे इसको इंस्टॉल करते हैं और इसकी जो बेसिक फंक्शनैलिटी है, बेसिक इसके फीचर हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐड न्यू प्लगइन पे जाना है। तो यहाँ पर जो है हमने वेबसाइट को ओपन कर लिया है और वेबसाइट के अंदर ऐड न्यू प्लगइन के अंदर यहाँ पर हमें एलिमेंटर सर्च करना है। तो ये एलिमेंटर प्लगइन है, इसके आप देख सकते हैं 10+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है। तो इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं और यहाँ पर आपको मैं इसके ऐड ऑन भी दिखा देता हूँ, जैसे कि ये रॉयल एलिमेंटर ऐड ऑन है और एसेंशियल ऐड ऑन है, एलिमेंटर किट है। ठीक है, ये सारे पॉपुलर इसके ऐड ऑन्स हैं, अल्टीमेट ऐड ऑन्स हैं, प्रीमियम ऐड ऑन्स हैं। तो ये सारे काफ़ी सारे ऐड ऑन्स हैं जो अलग अलग जगह पर यूज़ होते हैं। तो इसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं। ये ऐड ऑन्स मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, मतलब अगर आपको पेड वर्जन पे नहीं जाना और फ्री के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें करना चाहते हैं तो इनको आप यूज़ करिएगा, तो आपको पता चलेगा कि इसकी लगभग हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही है पेड वाले की, प्रो वाले की। ठीक है, तो ये एलिमेंटर हमारा इंस्टॉल हो चुका है। इसकी हम बेसिक जो है सेटिंग्स देख लेते हैं। सबसे पहले आप होम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कनेक्ट अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आपको सिंपली कोई भी आप जीमेल आईडी ले लीजिए, उससे पहले साइन अप कर लीजिएगा, फिर साइन इन कर लीजिएगा।
तो इसमें मतलब जरूरी नहीं है कि आपने ये बाय किया हो, फ्री अकाउंट में भी आप इसके अंदर अपने अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हैं। उसका फायदा क्या रहता है कि जैसे आप कुछ टेम्पलेट वगैरह बनाते हैं तो आप फिर उसको एक्सेस कर पाएंगे, वो सेव हो जाएगा एक तरह से आपके उसमें। तो होम के अंदर ही बेसिक कुछ सेटिंग्स हैं, जैसे ये डायरेक्टली आप यहाँ पे जंप कर सकते हैं, ठीक है। बट हम इस पे अंदर सेटिंग्स में आ जाते हैं मेनली। तो सेटिंग के अंदर आपको कुछ एक बेसिक सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ जो आपके काम आ सकती हैं। जैसे कुछ इसके अंदर स्पीड ऑप्टिमाइजेशन से रिगार्डिंग है, कुछ इंटीग्रेशन से रिगार्डिंग है, और कुछ फीचर हैं। जैसे सबसे पहले जनरल के अंदर आपको कहाँ कहाँ पे एलिमेंटर को यूज करना है, तो हमें पोस्ट और पेजेस पे यूज करना है, ठीक है। चेकिंग दिस बॉक्स विल डिसेबल एलिमेंटर डिफॉल्ट कलर एंड मेक एलिमेंटर इनहेरिट द कलर फ्रॉम योर थीम। तो यहाँ पे जो है ना, अगर ये बॉक्स चेक है तो इसको एलिमेंटर को डिसेबल कर देगा कलर वगैरह को, और आपकी थीम के कलर को यूज करेगा। और यहाँ पर फॉन्ट वगैरह को भी ये आप हटा सकते हैं अगर आप कोई बिल्कुल ही ब्लैंक थीम यूज कर रहे हैं तो, ठीक है। और यहाँ से आप अपना डेटा जो है शेयर कर सकते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, आप गूगल मैप की एपीआई को यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए स्विच एडिटर लोडर मेथड, जैसे मान लीजिए कई बार आपका एलिमेंटर चलता नहीं है, उसका जो इंटरफेस है वो लोड नहीं होता जब आप एडिट करने जाते हैं, तो आप इसको इनेबल कर लें तो वो काम करने लग जाता है। अनफिल्टर्ड फाइल अपलोड्स, तो ये भी एक तरह से आपका मतलब अलाउ अपलोड ऑफ एनी फाइल्स, कई तरह की फाइल जो हम अपलोड नहीं कर पाते उसको भी अपलोड करने का जो ऑप्शन देता है, ठीक है। एलिमेंटर विल ट्राई टू सैनिटाइज द अनफिल्टर्ड फाइल रिमूविंग मैलिशियस कोड एंड स्क्रिप्ट, तो उसमें से ये उस कोड को हटा देगा अगर आप इसको इनेबल करते हैं। तो ये सेफ्टी का एक तरह से फीचर हो गया। गूगल फॉन्ट अगर आप एनेबल रखें तो कर सकते हैं, स्वैप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सपोर्ट और जनरेटर टैग। तो ये जो है ना, ये तीनों बेसिकली आपके परफॉर्मेंस से रिलेटेड हैं। जैसे आप कोई भी कैशे प्लगइन वगैरह भी यूज करते हैं तो उसमें भी ये फीचर रहते हैं, तो वहां पर आप उसको डिसेबल कर दें, यहाँ पर आप इसको इनेबल कर सकते हैं। स्वैप मेथड रहता है जिसमें जो फास्ट थोड़ा सा लोड हो जाएगा, ठीक है। जनरेटर टैग क्या है, मेटा एलिमेंट दैट इंडिकेट द एट्रीब्यूट यूज टू क्रिएट अ वेब पेज। तो ये एनालिटिक्स पर्पस के लिए इसको हम यूज करते हैं। अगर आपने किसी कोई जीए का कोड वगैरह रखना है तो उसके लिए इसको यूज किया जाएगा। परफॉर्मेंस, अब ये स्पेशली परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। सीएसएस मेथड, आपकी सीएसएस एक्सटर्नली लोड हो, इमेज लोडिंग को इनेबल किया गया है, गुटनबर्ग लोडिंग को इनेबल, इमेजेस को जो है लेजी लोड किया गया है, कैशे वगैरह को एक दिन के बाद ही ऑटोमेटिकली क्लीन कर देगा। तो ये सारे परफॉर्मेंस से रिलेटेड फीचर हैं। नेक्स्ट फीचर्स हैं। अब ऐसे कुछ एक नई चीजें इसके अंदर आ रही हैं तो वो ऑनगोइंग एक्सपेरिमेंट्स में आ जाएंगे। जैसे ये परफॉर्मेंस से रिलेटेड चीजें हैं तो इनको आप एनेबल करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। ये सभी के सभी ना बीटा में हैं, ठीक है। ये कुछ स्टेबल फीचर हैं। इनलाइन फॉन्ट आइकन्स, तो फॉन्ट आइकन्स को इनलाइन कर देगा, यानी कि जो फॉन्ट यूज हो रहे हैं उन्हीं को फ्रंट एंड पे दिखाएगा। तो ये सारी फीचर हैं। अभी देखिए जहां जहां पे परफॉर्मेंस लिखा है वो सारे परफॉर्मेंस से रिलेटेड हैं, जहां पे परफॉर्मेंस नहीं लिखा है वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे कंटेनर है तो कंटेनर तो बाय डिफॉल्ट ऑन ही रहने वाले हैं, तो इसको हम ऑन रखने वाले हैं, ठीक है। आप इसको यहाँ से डिसेबल या इनएक्टिव कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर हैं, इसको आप यहाँ से डिफॉल्ट रखें, बाकी ना भी चेंज करें तो कोई मतलब जरूरी नहीं है, डिफॉल्ट आप रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है रोल मैनेजर। रोल मैनेजर का मतलब क्या है, आप लोगों को रोल असाइन कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा मतलब यूज़ हमारा नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर आप एक सिंगल वेबसाइट बना रहे हैं तो ज़्यादा यूज़ नहीं होने वाला है, ठीक है। जैसे कि अगर आप एडिटर है तो एडिटर को कुछ रोल असाइन कर सकते हैं, वो सब रोल आप यहाँ से डिसाइड करेंगे बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट है एलिमेंट मैनेजर। तो एलिमेंट मैनेजर में हमारे पास काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं जिनको हम इनेबल या डिसेबल यहाँ से ही कर सकते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं, और ये वाले जो हैं ये सारे प्रो वाले एलिमेंट्स हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे हमें यहाँ पर आइकन्स हैं तो उनको इनेबल या डिसेबल यहाँ से किया जा सकता है, ठीक है। आइकन बॉक्स हैं, अकॉर्डियन है, यहाँ से इसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। और ये यूसेज है, यानी कि सपोज आपने इसको हटाना है तो आपको एक बार चेक करना पड़ता है कि कई बार कि ये कहीं यूज तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो यहाँ से पता चल जाएगा आपको कि यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कई बार हम चाहते हैं कि फास्ट लोड हो, तो मैं चाहता हूँ कि जो यूज में नहीं आ रहे उनको मैं डिसेबल कर दूं, ठीक है। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि ये आपके इतनी बार यूज हो रहा है, तो फिर उसको आप डिसेबल नहीं कर सकते। तो ये सारे एलिमेंट्स को आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो बेसिकली एलिमेंट्स को मैनेज करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है टूल्स। तो हम कुछ भी चेंज नहीं करेगा, चेंज होगा तो यहाँ पर सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। टूल्स के अंदर भी कुछ कुछ हमारे पास जो सेटिंग के अंदर फीचर थे कुछ वैसे ही हैं, जैसे कि क्लियर फाइल्स एंड डेटा। जैसे कई बार अगर आपकी
थोड़ी ये बिगड़ जाती है एलिमेंटर की वेबसाइट, तो आप यहाँ से क्लियर फाइल एंड डेटा कर दें तो फिर से ठीक हो जाएगी। सिंक लाइब्रेरी कुछ आपने चेंजेस किया, वो लाइब्रेरी सिंक नहीं हो रहा, तो यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं। सेफ मोड का मतलब है कई बार जो है हमारा एलिमेंटर लोड नहीं होता, तो उस टाइम पे आप इसको एनेबल कर लें। तो एनेबल कर देंगे तो ये हम बेसिकली हमें पता चल जाएगा कि हमारी कौन सी थीम या प्लगइन जो है ना, मतलब दूसरी जो चीज़ें हैं उनको डिसेबल कर देगा और सिर्फ एलिमेंटर के जो फीचर हैं उनको ही ऑन रखेगा, बाकी चीज़ें डिसेबल कर देगा ताकि एलिमेंटर जो है सेफ मोड में ऑन हो जाए। डीबग बार तो ये दिखाता है कि अब क्या उसके अंदर प्रॉब्लम चल रही है, तो वो दिखाने के लिए एक बार है एक तरह से। रिप्लेस यूआरएल, जैसे मान लीजिए कई बार आपकी वेबसाइट में कुछ नॉन HTTPS पेजेस आ जाते हैं, तो उनको आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर नॉन HTTPS वर्जन रख दें और यहाँ पे HTTPS वर्जन रख दें। कई बार हम साइट को दूसरी जगह पे जब ट्रांसफर करते हैं तो ये इशू आता है। जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा भी हुआ है HTTPS पे अगर मूव करते हैं और पहले HTTP है तो फिर वहाँ पे ये सारे के सारे URLs को रिप्लेस कर देगा। वर्जन कंट्रोल क्या है, जैसे कई बार आपका लेटेस्ट वर्जन आपकी वर्ड के साथ कंपैटिबल नहीं है तो आप पुराने वर्जन पे जा सकते हैं, ठीक है। बीटा टेस्टर नए वर्जन को टेस्ट करना है तो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। मेंटेनेंस मोड, कई बार क्या है कि वेबसाइट ठीक से काम नहीं कर रही तो मेंटेनेंस मोड को इनेबल कर दें कि ये पेज जल्दी आने वाला है। कौन एक्सेस करता है, लॉगिन इन यूजर उसको एक्सेस कर सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट किट का मतलब क्या है, जैसे कि आप इसकी फंक्शनैलिटी को कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं, किसी और वेबसाइट पे देखना चाहते हैं और ऐसे ही वहां से कुछ अगर डेटा लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम इन्फो है। बाकी की ज़्यादातर चीज़ें जो है ना इसके अंदर हमारे पास प्रो वर्जन में, जैसे कि अगर हम कस्टम फॉन्ट्स की बात करें, ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये सारे जो है अपग्रेड के फीचर हैं, ये सारे के सारे। सबमिशंस इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि आप एलिमेंटर का फॉर्म यूज करते हैं कहीं पे, तो उसका जितना भी डेटा है वो पूरा का पूरा इसके सबमिशंस वाले जो है फीचर के अंदर आ जाएगा। तो फिलहाल ये जो है ये प्रो का वर्जन कर दिया गया है, सिंगल मल्टीपल फॉर्म टू एंगेज। ओके, तो ये जो है ना ये पूरा का पूरा आपका प्रो फीचर है, बट ये काफ़ी हेल्पफुल फीचर है। कहीं पे भी आपने फॉर्म बनाया तो वो पूरा फॉर्म का पूरा डेटा यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। तो नेक्स्ट इसमें देखिए, मान लीजिए मुझे इसको अगर एलिमेंटर को यूज करना है तो वो हम किस तरह से करेंगे, बाकी हम डिटेल में आगे के आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे कुछ चीजें। तो अब एलिमेंटर को यूज कैसे करेंगे, जैसे कि हमको कोई नई पोस्ट हमें क्रिएट करनी है तो मैं ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए, एक तो आप नॉर्मल तरीके से यहाँ पर पोस्ट ऐड कर सकते हैं जो आपका डिफॉल्ट एडिटर है यानी कि गुटनबर्ग, और यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे एडिट विद एलिमेंटर, तो इसका मतलब ये है कि आप इस पोस्ट को जो नई आप पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं उसको आप एलिमेंटर की हेल्प से एडिट कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये पोस्ट ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर जो है आप पूरा एडिटिंग का काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर ये थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे, इसके कुछ फीचर्स के बारे में देखेंगे और कुछ चीज़ें जो है एलिमेंटर के साथ बिल्ड करके देखेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, पूरी वर्डप्रेस की सीरीज देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।